अभी पिछले दिनों मेरे एक एसआईएफ इन्वेस्टर का कॉल आया था कि एसआईएफ की एक और नई स्ट्रेटजी आई है, फिर वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो को ऐसी ज़रूरत लग रही थी, लेकिन उनके पास 10 लाख रुपए नहीं थे, 5 लाख रुपया लेके कैसे इन्वेस्ट करूं। तो मुझको लगा कि एक चीज़ क्लेरिफाई कर देनी चाहिए। आप लोग को शायद पता हो कि एसआईएफ में कई कैटेगरीज हैं और कुल मिला के 7 स्ट्रेटजीज हैं। और दूसरी बात कि एचएनआई के लिए जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, पहले पीएमएस था मिनिमम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, एआईएफ था मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। नया प्रोडक्ट आया स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट और रेगुलेशंस लेकर ये इन्वेस्टर्स का डार्लिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो गया है। तो 10 लाख रुपया मिनिमम वाली बात तो सही है, लेकिन ये 10 लाख रुपया मिनिमम पर एएमसी पर पैन, बस इतना ही है। मतलब क्या हुआ कि मैं उन इन्वेस्टर की बात करूं कि जिन्होंने एक बार ऑलरेडी 10 लाख रुपया लगाया हुआ था। अब सपोज कीजिए कि जिस एसआईएफ में उन्होंने 10 लाख रुपया लगाया था, सेम एएमसी की कोई दूसरी स्ट्रेटजी आई है, तो उनके लिए ये कंपल्सन नहीं है कि उनको फिर 10 लाख रुपया लगाना ही पड़ेगा। इस बार वो 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 10 लाख का क्राइटेरिया पूरा है। समटाइम्स क्या होता है कि इन्वेस्टर को मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से या अपने गोल में कोई चेंज आ गया, इसके हिसाब से उनको पहली बार एसआईएफ में लगाने के 2, 4, 6 महीने या 2 साल के बाद इसकी ज़रूरत लग रही है कि थोड़ा पैसा दूसरी स्ट्रेटजी में भी जाना चाहिए। तो इवन दे डोंट नीड कि नया इन्वेस्टमेंट करें ही करें, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। वो जो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक कैटेगरी में है ना, उसी एएमसी की दूसरी कैटेगरी में उसमें से एक पार्ट स्विच किया जा सकता है बिना कोई नया इन्वेस्टमेंट किए हुए। सो एसआईएफ में इस मामले में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। यही सब तो खूबियाँ हैं एसआईएफ की।